Hello बच्चों, let's see this question. A, a catalyst lowers the activation energy of a certain reaction at 27 degrees Celsius from 75 to 29 kilojoule per mole. If other parameters are same, the rate constant of the reaction. Option 1 increases by 10 to the power 8 times. Option 2 decreases by 10 to the power 4 times. Option 3 increases by 10 to the power 4 times. And option 4 decreases by 10 to the power 8 times. तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट हमारे पास इन्वॉल्व हो रहा है। तो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्शन वो हमें किस इक्वेशन से पता चलती है, दैट इज बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम द अरेनियस इक्वेशन। अरेनियस इक्वेशन हमें बताती है कि रेट कांस्टेंट के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, एंड दिस इज K इज इक्वल टू ए ई की पावर माइनस ई ए बाय आर टी, जहां K मेरा रेट कांस्टेंट है, A मेरा अरेनियस फैक्टर है, E A इज द एक्टिवेशन एनर्जी, R इज द रेट कांस्टेंट एंड T इज द टेम्परेचर। अब हम देखते हैं पहला K1 अगर मैं निकालता हूं दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो वो हो जाएगा मेरा A E की पावर, उसकी कैटलिस्ट डालने से पहले हमारी एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है 75 किलो जूल पर मोल, यानी -75 बाय RT हो गया ये मेरा इक्वेशन 1। ठीक है, फिर K2 मैं जो मानता हूं इट इज आफ्टर द एडिशन ऑफ द कैटलिस्ट, सो इट विल बी A E की पावर -29 बाय RT। दिस इज इक्वेशन 2। ये हमारे पास है विद कैटलिस्ट। आफ्टर द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट हमारे पास क्या हमारा रेट कांस्टेंट है, तो अगर मैं K2 बाय K1 का रेशियो करता हूं सो इट विल बी A E की पावर -29 बाय RT डिवाइडेड बाय A E की पावर -75 बाय RT। ठीक है, अगर मैं अब इसको फर्दर सॉल्व करता हूं तो A से A मेरा कैंसिल हो जाएगा, तो जो K2 बाय K1 का रेशियो है वो मेरा आ जाएगा E की पावर -29 बाय RT, और ये नेगेटिव ऊपर आएगा एक्सपोनेंट, तो ये हो जाएगा +75 बाय RT। फर्दर इसको सॉल्व किया तो ये आ जाएगा E की पावर 46 बाय RT। दिस इज नथिंग बट K2 बाय K1। ये क्या हो गया, हमें पता है एक्सपोनेंट्स में बेस सेम होता है तो पावर्स आप मल्टीप्लीकेशन में पावर्स आपस में ऐड हो जाती है, तो ये हो गया E की पावर 46 बाय RT। अब इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए मैं दोनों साइड क्या लेता हूं, लॉग लेता हूं, तो लॉग ऑफ K2 बाय K1 विल बी इक्वल टू, अब ये क्या बन जाएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 46 डिवाइडेड बाय 2.303 RT के इक्वल। ठीक है, तो अब हम अगर यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये 46 किलो जूल पर मोल था तो इसको मैं कन्वर्ट कर लूंगा जूल में, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइडेड बाय 2.303, R हमारा होता है 8.314 एंड टेम्परेचर इज गिवन टू बी 27 डिग्री सेल्सियस, का मतलब कितना हो गया 300 केल्विन हो गया है। दिस इज नथिंग बट लॉग ऑफ K2 बाय K1। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करके लेके आऊंगा तो ये वैल्यू मेरी निकल के आएगी 8 के इक्वल, तो log ऑफ K2 बाय K1 जो आ रहा है वो हमारा 8 के इक्वल आ रहा है। अगर अब मैं दो एंटी लॉग लूंगा, लॉग उधर जाएगा तो एंटी लॉग बन जाएगा, तो इट विल बी नथिंग बट K2 बाय K1 जो आ जाएगा वो 10 टू द पावर 8 आ जाएगा, यानी K2 इज 10 टू द पावर 8 टाइम्स ऑफ K1, यानी हमारा जो रेट कांस्टेंट है आफ्टर द एडिशन ऑफ कैटलिस्ट वो 10 टू द पावर 8 टाइम्स क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, दैट इज रेट कांस्टेंट इंक्रीजेस बाय 10 टू द पावर 8 टाइम्स। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।